से बात होगी राज्यसभा चुनाव की। मुख्यमंत्री आवास में सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के तमाम विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है। सुदेव कुमार सोनू और हफीजुल हसन समेत कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे और दूसरी सीट को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार बैजनाथ राम भी सीएम आवास पहुंचे और टिकट देने के लिए सीएम का आभार जताया है। सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। राज्यसभा सीट के मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। इसमें आईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए राज्यसभा के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू और अजय शर्मा शामिल है। कांग्रेस राज्यसभा में एक सीट का दावा कर रही है और उसने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। तो झारखंड की सियासत राज्यसभा को लेकर महागठबंधन खेमे में मुख्यमंत्री के आवास पर शिफ्ट कर गई है। एक तरफ बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बता दिया है, अभी हमने बयान सुनाया उनका, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ भूपेश बघेल के नेतृत्व में टीम पहुंच गई है कांग्रेस की और मुख्यमंत्री आवास में रायशुमारी की जा रही है। तमाम विधायक भी पहुंच रहे हैं, मंत्री भी पहुंच रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पहुंच चुके कमल कुमार, और लगातार इस हलचल पर नजर बना के रखे हुए। कमल, क्या लेटेस्ट अपडेट है? हम लोगों ने दर्शकों को बताया, रक्षत न्यूज ने, कि भूपेश बघेल पहुंचे हैं, विधायक मंत्री पहुंच रहे, रायशुमारी चल रही है, दूसरे कैंडिडेट के नाम की घोषणा जेएमएम करेगा या फिर कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करेगा। इन तमाम चर्चाओं पर कब तक विराम लगेगा? देखिए, भूपेश बघेल जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, अजय शर्मा और भूपेश बघेल, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लगभग 2 घंटे तक मुलाकात के बाद वह यहां से बाहर निकले हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ सही है और मुख्यमंत्री से सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया गया है कि गठबंधन में सब कुछ चल रहा है। जिस तरह से 2 घंटे तक मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, मंथन हुई है। हालांकि अब देखना ये है कि गठबंधन के तहत जो गठबंधन धर्म निभाना है उसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, अंतिम निर्णय। हालांकि जो जेएमएम के जितने विधायक हैं उनके साथ बैठक होना है और इसको लेकर के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और सांसद महुआ मांझी भी पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं एक मंथन का दौर चल रहा है कि आखिर दूसरी सीट को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी तक ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है कि कांग्रेस को पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। इसके साथ साथ शारीफ लगभग 5 लोगों ने, आज जो जानकारी है कि 5 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ अंतिम निर्णय लेते हैं, क्या कुछ जो ऐलान होता है वो होता है। कहीं ना कहीं कई लोग जो है वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास, विधायक, और लगातार ये चर्चाओं का दौर भी है कि कहीं तीसरा कोई ऐसा ना हो जो प्रत्याशी घोषित हो जाए और चौंकाने वाला नाम ना हो जाए। फिलहाल एक बात ये भी है कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि परिवार से कोई जा सकता है राज्यसभा, उस पर विराम लग गया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया है, परिवारवाद पर एक कह सकते हैं विराम लगा है। वहीं बैजनाथ राम ने मुख्यमंत्री को कमल, ये बताइए कि आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? भूपेश बघेल की मुलाकात हो गई है, कल से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है सीएम से, के राजू ने भी शाम में कहा था आपसे बातचीत करते हुए। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जेएमएम कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान कर देगी या जेएमएम की तरफ से किसी दूसरे, क्योंकि बैजनाथ राम का नाम देकर जेएमएम ने पहले ही चौंका दिया है। तो क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस उम्मीदवार के साथ समर्थन जाएगा या फिर जो विधायक जुट रहे हैं, क्योंकि कल से ये चर्चा तेज थी कि दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार देने की चर्चा थी, मांग थी विधायकों की, तो उस मांग के साथ जेएमएम जाएगी? क्या अंदर खाने की खबर है?
देखिए शारिफ, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। पल पल में जो सिनेरियो है, जो गणित है, वो बदल रहा है। प्रत्याशी को लेकर के जो नाम आ रहे हैं, लगातार कई बातें आ रही हैं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि परिमल नाथवानी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उधर गौरव वल्लभ बीजेपी के तरफ से उन्होंने पर्चा खरीदा है। प्रणव झा ने पर्चा खरीद लिया है। इधर बैद्यनाथ राम ने पर्चा खरीद लिया है। अब यहाँ पर सबसे अहम ये लग रहा है, जो अब तक सूचनाएं मिल रही हैं, कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी को समर्थन हो सकता है। इंडिया गठबंधन का दूसरे सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाराजगी जाहिर की थी कि वशिष्ठ नेतृत्व ने उन्हें पहले नहीं बताया, उनके गठबंधन दल के नेता को, इस वजह से वो नाराज थे। और ऐसे में ऑब्जर्वर के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने 2 घंटे तक मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया होगा। यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि सार्थक बातचीत हुई है। तो कई मायने निकलते हैं और उम्मीद जताई जा रही कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी महागठबंधन का हो सकता है, फिलहाल जो चर्चा हुई है। लेकिन चूंकि लगातार ये भी चर्चा है कि कुछ लोग मिलने आएंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ बातें हों। लेकिन गठबंधन धर्म के तहत जो लगातार गठबंधन दर निभाने की बात कही जाती रही है, उसके तहत यही लग रहा है कि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को एक सीट जो है, प्रणव झा जो उतर रहे हैं, उनको समर्थन होगा। फिलहाल विधायकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और उस पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। उसके बाद अंतिम निर्णय के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। शारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया। नज़र बना के रखिए कमल, तमाम बात खबरों पर, तमाम बैठकों पर नज़र बना के रखिए। आप अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है सीएम हेमंत सोरेन से, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बस सुनवाते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों सीटें हम जीतेंगे। तो सर, जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या, उन्होंने कल कहा था? जब मैंने कहा ना कि गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये रखिए। थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था।